Okay, write down introduction to blogging. मैम वेट Okay जी। चलो लिखो, अब काफी वेट होगी। ब्लॉग इज ए टाइप ऑफ ब्लॉग इज ए टाइप ऑफ वेबसाइट blog is a type of website that focuses that focuses mainly blog is a type of website that focuses mainly on written content, also known as blog post। जिस चीज के स्पेलिंग्स नहीं आते होंगे मुझे पूछ लेना है। मैम मैनुअल की बात कर रहा था। Mainly on written content, also known as blog posts। It is maintained by an individual. It is maintained by an individual with regular entries with regular entries of commentary। कमेंट लिख के ARY, comma मैम description। फिर तो बोलियो रिपीट करियो मैम लास्ट it, लाइन it is maintained by an individual with regular entries of commentary। कमेंट लिख के ARY, commentary, comma description of events, description of events or other materials such as graphics or video। The following features make blogs different from other websites different from other websites। फर्स्ट पॉइंट है इसके अंदर, कंटेंट इज पब्लिश्ड। द कंटेंट इज पब्लिश्ड इन क्रोनोलॉजिकल फैशन। स्पेलिंग्स क्रोनोलॉजिकल के आते हैं या बता दूं? हाँ जी मैम, एक बार बता दो। ओके,
चैट बॉक्स में सेंड कर देती हूँ, ठीक है। चैट बॉक्स चेक कर लो, उसमें स्पेलिंग सेंड कर दिए मैंने क्रोनोलॉजिकल के। क्रोनोलॉजिकल फैशन, क्रोनोलॉजिकल मतलब मैम फैशन। फैशन, या ऑर्डर लिख लो या मेथड लिख लो, फैशन नहीं लिखना तो। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर कौन सा होता है? मैम बताओ कोई बताओ। आइडिया नहीं है। ओके, असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर्स पता है? असेंडिंग ऑर्डर, यस मैम, डिसेंडिंग यस मैम। ऑर्डर, ठीक है, वो होते हैं नंबर्स के अकॉर्डिंग। बट जो हमारे ब्लॉग्स होते हैं यस। ये क्रोनोलॉजिकल है। इसका मतलब क्या है, जो ओल्डेस्ट पोस्ट होगी, जो सबसे पहले हमने पब्लिश की होगी, वो बिल्कुल बॉटम पे होगी। उसके ऊपर आ जाएगी जो हमने लेटेस्ट पोस्ट की है, उसके बाद जो पोस्ट की है, मतलब एंड में आएगी वो वाली पोस्ट जो हमने सबसे पहले पे की थी। स्टैक की तरह वर्क करेगा। सबसे पहले डाला लास्ट में, उसके बाद उसके ऊपर आ गया उसके रीसेंट वाला, उसके रीसेंट वाला उसके ओके ऊपर, मैम। उसके रीसेंट वाला उसके ऊपर, स्टैक की तरह, ठीक है। सो जो लेटेस्ट पोस्ट हमने डाली होगी, लेटेस्ट मतलब अभी अभी डाली है, वो सबसे ऊपर शो करेगी, सबसे पहले दिखेगी हमें। जो हमने सबसे फर्स्ट टाइम डाली थी, बहुत पुरानी बात होगी, वो सबसे एंड में शो। आई थिंक यूट्यूब पे भी आप जब वीडियो लेक्चर्स अगर आप कहीं देखते हो तो रीसेंट लेक्चर सबसे ऊपर शो होता है, जो भी वीडियो डाली होती है रीसेंट वाली, ठीक है। और एंड में जाती है वो वाली दूसरी जो सबसे पहले डाली होती है, ठीक है। तो उसी ऑर्डर को हम बोलते हैं क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, कि जो रीसेंट पोस्ट होंगी सबसे पहले शो होंगी, सबसे ऊपर शो होंगी। जो हमारी ओल्डेस्ट पोस्ट होंगी वो सबसे एंड में शो होंगी, ठीक है। ठीक है, ओके। यस यस मैम। सिर ही ला दिया करो, Yes, तो ओके मैम, पता ओके चल मैम। जाएगा, तो ठीक है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है इसका, इसी के अंदर फर्स्ट पॉइंट था क्रोनोलॉजिकल फैशन वाला, सेकंड पॉइंट है कंटेंट इज पब्लिश्ड, कंटेंट इज पब्लिश्ड एंड अपडेटेड रेगुलरली। कंटेंट इज पब्लिश्ड एंड अपडेटेड रेगुलरली। थर्ड पॉइंट, रीडर्स ऑफ ब्लॉग, readers of blog have the option to leave comments. ठीक है, दो हमने बताए हैं। क्या है उनमें कि एक तो उन्होंने बताया कि कंटेंट जो है वो रेगुलरली अपडेट होता रहता है, टाइम टू टाइम उसमें अपडेशंस करते रहते हैं। कभी ऐसा नहीं होता कि ब्लॉग्स में आपने काफी टाइम हो गया, महीने हो गए, किसी ने अपने ब्लॉग्स को अपडेट नहीं किया, उसके बाद फिर से आके अगर वो चलाएगा अपने ब्लॉग को तो उसके रीडर्स डिक्रीज हो चुके होंगे। अगर आप लेटेस्ट अपडेट्स करते रहोगे तो रीडर्स बढ़ते रहेंगे आपके, ठीक है। सेकंड थिंग, रीडर्स के पास ऑप्शन है कि वो अपने कमेंट्स दे सकें, अपने व्यूज बता सकें कि आपका ब्लॉग कैसा लगा उन्हें, या फिर आपका ब्लॉग जो था उसमें क्या उनको और एडिशंस करनी चाहिए कि आप और अच्छा ब्लॉग बना सको और रीडर के लिए ज्यादा सेंट्रलाइज्ड हो, ठीक है। तो वो अपने कमेंट्स, अपने व्यूज जो भी है वो बता सकते हैं, ब्लॉग्स में ये फैसिलिटी होती है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, ब्लॉग। मैम हाँ जी, मैम ब्लॉग को रेगुलरली अपडेट करना जरूरी है? अगर नहीं करोगे तो रीडर्स आपके कम होते रहते हैं, ना करो। वो ऐसा तो कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आप नहीं करोगे तो आपको हम कुछ पेनल्टी पे करनी पड़ेगी, ऐसा नहीं है। बट लोग लिखते क्यों हो, ताकि रीडर्स हमारे बढ़े, रीडर्स हमें रीड करें हमारे व्यूज को, ठीक है। तो अगर आप ब्लॉग्स को अपडेट नहीं करोगे तो रीडर्स का इंटरेस्ट नहीं बनेगा आपके ब्लॉग के साथ।
ठीक है। ओके मैम, टाइम के अकॉर्डिंग वो डाउन होता जाएगा। हाँ, टाइम के अकॉर्डिंग वो होता रहेगा, वो भूल जाएंगे आपको, किसी और ब्लॉगर को फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है। मैम जैसे कि न्यूज़पेपर वाले हैं जो हम्म। मैम वो डालते हैं न्यूज़, मैम उनका तो फिर ऐसे ही होता होगा ना, फिर डाउन ऐसे जाता होगा। अगर अगर वो 2 दिन अपनी न्यूज अपडेट ना करें, तो लोग तब तक किसी और न्यूज चैनल को या न्यूज़पेपर वाले को ढूंढ लेंगे, तो वो उनसे अपडेट्स लेनी शुरू कर देंगे, तो फिर वापस आपके पास थोड़ी आएंगे दोबारा, अगर आपने न्यूज अपडेट नहीं की 2-3 दिन लगातार। ठीक है। फिर मैम न्यू न्यू पब्लिश करेंगे ना। हाँ, अब नेक्स्ट पॉइंट लिखो। ए ब्लॉग अ ब्लॉग इज ऑल्सो नोन एज वेबलॉग, WEBLOG। मतलब ब्लॉग के स्पेलिंग के आगे WE लगा देना, वी, तो बन गया वेब लॉग। ठीक है। ब्लॉग का सेकंड नेम है वेब लॉग। आपसे अगर वेब ब्लॉग के बारे में पेपर में पूछा जाए तो भी आप ब्लॉग्स के बारे में ही लिखोगे, अगर ब्लॉग के बारे में पूछा फिर तो आप ब्लॉग ही लिखोगे। ठीक है। भारती, कोई हेलो डाउट मैम, है? रिपीट करना लाइन। अच्छा। ए ब्लॉग इज ऑल्सो नोन एज वेब लॉग, वेब लॉग, WEBLOG। नेक्स्ट लिखो इसमें पॉइंट, ब्लॉगर्स, जो ब्लॉग लिखते हैं वो है ब्लॉगर्स, BLOGGERS। ब्लॉगर्स ऑफन राइट, राइट मतलब लिखने वाला राइट, अब RIGHT वाला राइट नहीं है। ब्लॉगर्स ऑफन राइट फ्रॉम ए पर्सनल पर्सपेक्टिव, स्पेलिंग्स मैं चैट बॉक्स में सेंड कर रही हूँ। ब्लॉगर्स ऑफन राइट फ्रॉम ए पर्सनल पर्सपेक्टिव, स्पेलिंग्स चैट बॉक्स में है, जिसको नहीं आते वो देख सकता है। That allows them to connect directly, that allows them to connect directly with their readers। मैम पर्सनल पर्सपेक्टिव बात क्या था? That allows them to connect directly with their readers। अब लिखो टाइप्स ऑफ ब्लॉग्स, हेडिंग, टाइप्स ऑफ ब्लॉग्स। फर्स्ट टाइप है पर्सनल ब्लॉग। लिखो पर्सनल ब्लॉग। पर्सनल मतलब हमारे अपने, उसमें हम अपने ही किसी चीज के बारे में, अपनी हॉबीज, अपनी डेली लाइफ, अपनी स्पोर्ट्स के बारे में अगर कुछ बताना चाहो, पॉलिटिक्स के बारे में बताना चाहो, या अपने किसी भी इंटरेस्ट के फील्ड के बारे में कुछ बताना चाहो, तो आप पर्सनल ब्लॉग लिख रहे हो। उस केस में वहां पे लिखना नहीं पड़ता ये पर्सनल ब्लॉग है, अब जो भी हेडिंग लिखोगे वो पर्सनल ब्लॉग की कैटेगरी में आएगा। अब लिखो इसके बारे में, द पर्सनल ब्लॉग मैम नेवर, अगला point। पर्सनल ब्लॉग के बारे में लिखवा रही हूँ। ब्लॉग्स की टाइप्स हैं, फर्स्ट टाइप है पर्सनल ब्लॉग, उसमें लिखना है द पर्सनल ब्लॉग डज नॉट या फिर नेवर फोकसेस ऑन स्पेसिफिक टॉपिक और ऑडियंस। स्पेसिफिक टॉपिक और ऑडियंस। ब्लॉगर्स राइट अबाउट, bloggers write about what
interests, इंटरेस्ट लिख के पीछे s, what interests them, including their hobbies, comma beliefs, BELIEFS, स्पेलिंग्स एक बार चैट बॉक्स में भी भेज देती हूँ, beliefs, comma daily life, politics, sports and experiences they attract the type of people that share the same interest. They attract the type of people that share the same interest and they share their knowledge or experiences. And they share their knowledge and experiences. Done? कोई डाउट पर्सनल ब्लॉग में किसी को, जितना लिखा उसमें कोई डाउट? ओके समझा दो मैम एक बार। ओके, पर्सनल ब्लॉग में हम किसी स्पेसिफिक टॉपिक, मतलब कुछ ब्लॉग्स होते हैं कि मैंने सिर्फ ई कॉमर्स की वेबसाइट्स पे लिखना है, या मैंने किसी प्रोडक्ट के बारे में लिखना है, किसी कंपनी के बारे में लिखना है। बट जो पर्सनल ब्लॉग्स होते हैं वो कभी भी टॉपिक्स सेंट्रलाइज नहीं होते, उनका कोई स्पेसिफिक टॉपिक नहीं है, बस जो मन में आया लिख दिया, या जो आज एक्सपीरियंस किया वो लिख दिया, या जहाँ पे हम घूमने गए वहां के बारे में लिख दिया। कईयों ने अपने टूरिज्म के ब्लॉग्स बनाए होते हैं, कईयों ने अपनी स्टडी के रिलेटेड कुछ ब्लॉग्स बनाए होते हैं, कईयों ने सेल्फ मोटिवेशन के लिए ब्लॉग्स बनाए होते हैं। ठीक है, तो वो सारे ब्लॉग्स जो होते हैं वो अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग वो उसका टॉपिक चूज करते हैं, कभी वो सेंट्रलाइज्ड इंटरेस्ट टॉपिक नहीं चूज करते। देन सेकंड थिंग हमने इसके बारे में बताई कि जो ब्लॉग्स होते हैं, ये वाले पर्सनल ब्लॉग्स होते हैं, वो लोगों की हॉबीज, बिलीव्स या फिर उनकी डेली लाइफ, पॉलिटिक्स के बारे में, स्पोर्ट्स के बारे में, एक्सपीरियंसेस या फिर नॉलेज के बारे में होते हैं। कई किसी भी सेकंड पर्सन को टारगेट नहीं करते वो इस ब्लॉग्स में, जैसे किसी भी कंपनी को टारगेट नहीं करेंगे इस ब्लॉग में। वो जस्ट अपने व्यूज बताएंगे किसी भी चीज के बारे में, सिर्फ अपने व्यूज, कि मेरे ये व्यूज हैं, बाकियों का मुझे नहीं पता, हो सकता है मैं गलत भी हूँ, बट मेरे ये व्यूज है, या मैंने ये एक्सपीरियंस किया है इस चीज को करके। ठीक है, एंड ये ब्लॉग्स जो पर्सन लिखते हैं, जो ब्लॉगर्स होते हैं, पर्सनल ब्लॉगर्स, वो क्या करते हैं, वो इन ब्लॉग्स को इसलिए लिखते हैं ताकि उनके जैसे जो लोग हैं जिनका सेम इंटरेस्ट है, जिनका उसी फील्ड में इंटरेस्ट है जिसमें इन्होंने खुद लिखा है, वो एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट कर सके, या फिर वर्ल्ड वाइड ऐसे लोगों को हम ढूंढ सके जो हमारे जैसे हैं, उसके लिए हम पर्सनल ब्लॉग्स लिखते हैं। ठीक है, कोई डाउट अब? ठीक है, नेक्स्ट नो लिखो मैम। कॉरपोरेट ब्लॉग्स, स्पेलिंग भेज देती हूँ चैट बॉक्स में। कॉरपोरेट ब्लॉग्स, the purpose of this blog, the purpose of this blog is the business, the purpose of this blog is the business, which means products or services
products or services with the purpose of increasing business in order to gain customers. Repeat कर रही हूँ line. The purpose of this blog is the business, which mean products or services with the purpose of increasing business in order to gain customers. ठीक है? The topics are chosen in order to attract the visitors that are interested in their specific product. इसके बारे में लास्ट लाइन कॉर्पोरेट ब्लॉग्स की. They are run by corporations. And also known as enterprise blogs. स्पेलिंग चैट बॉक्स में है. Also known as enterprise blogs. लिख लिया? ओके. इसमें हमने क्या लिखा है कि जो कॉर्पोरेट नाम बता रहा है कि बिजनेस के साथ डील कर रहे हैं ये. ठीक है, तो जो कॉर्पोरेट ब्लॉग्स होंगे ये बिजनेस के रिलेटेड ब्लॉग्स होंगे. बिजनेस में क्या आएगा? प्रोडक्ट्स या सर्विसेज को खरीदना या बेचना, दो काम आएंगे. तो ये वाले ब्लॉग्स जो है ये उन्हीं पे सेंट्रलाइज्ड है. ये इनका काम क्या है कि अपने बिजनेस की ग्रोथ को बढ़ाना. कैसे बढ़ाना है? ताकि हम कस्टमर्स को अट्रैक्ट करें. कस्टमर्स को अट्रैक्ट कैसे करना है? ब्लॉग्स लिख दो कि मैंने ये प्रोडक्ट यूज किया था, मुझे ऐसा ऐसा इसका एडवांटेज हुआ, मुझे ये एक्सपीरियंस हुआ, तो मैं सभी को प्रेफर करता हूँ कि आप भी ये ट्राई करो एक बार. तो ऐसे कुछ ब्लॉग्स हो सकते हैं. या फिर किसी प्रोडक्ट की सारे फीचर्स, उसके जो भी बेनिफिट्स हैं या जो भी उसका यूज है वो बताओ, उसके बारे में ब्लॉग्स लिख सकते हो. बेसिकली ये किसी स्पेसिफिक प्रोडक्ट पे ही सेंट्रलाइज होते हैं. प्रोडक्ट के आसपास ही घूमता है ये ब्लॉग. ठीक है, एक प्रोडक्ट पकड़ लेते हैं, उसके बारे में सारा ब्लॉग लिख दिया. फिर उसी कंपनी का दूसरा प्रोडक्ट पकड़ लिया, उसके बारे में सारा ब्लॉग लिख दिया. ऐसे ब्लॉग्स होते हैं जो वो कॉर्पोरेट ब्लॉग्स होंगे. और ये बेसिकली अगर कॉर्पोरेट के ब्लॉग्स हैं तो जनरल सी बात है कॉर्पोरेशन ही इन्हें रन करेंगी. ठीक है, और इन्हें एंटरप्राइज ब्लॉग्स भी कहते हैं. अब एंटरप्राइज का मतलब भी वही होता है, कंपनीज. तो कंपनीज के जो ब्लॉग्स हैं उन्हें कंपनीज के ब्लॉग बोल देंगे हम. ठीक है, कोई डाउट? ओके, नेक्स्ट लिखो गेस्ट ब्लॉग्स. अब ये गेस्ट वाले आ गए. इसमें गेस्ट बन के नहीं जाना. ठीक है, ना ही इसमें गेस्ट आते हैं. ऐसे वाला नहीं है कि घर पे गेस्ट आ गए, उनको चाय पानी पिलाया तो उस पे ब्लॉग लिख दिया, ऐसा नहीं है. ठीक है, अब इसके बारे में लिख दो. द कंटेंट फॉर these blogs written by the content for these blogs is written by guest writers who are
typically experts in the field. This is different from hiring, HIRING, hiring writers मैम हायरिंग के बाद क्या था? राइटर्स लिखने वाले, राइटर राइटर्स। लेखक। It is bringing in guest bloggers. मैम दिस इज डिफरेंट फ्रॉम हायरिंग राइटर्स, इसके बाद क्या था? उसके बाद it is bringing in, लेके आना, guest bloggers that already have following of their own, OWN वाला on है, ON वाला on नहीं है, in order to grow the audience, in order to grow the audience. अब इसमें क्या है, जो हमने पहले 2 कैटेगरीज पढ़ी है उसमें हम ब्लॉगर या तो हम खुद बन जाते हैं या हम हायर करते हैं ब्लॉगर को कि मेरी कंपनी के लिए तू लिख, ठीक है। बट जो गेस्ट ब्लॉगर है उसमें क्या होता है कि मेरा ऑलरेडी एक ब्लॉग्स पे अकाउंट बना हुआ है, मैं ब्लॉग्स लिखती हूँ ऑलरेडी, ठीक है। तो पर मैंने देखा कि मेरे रीडर्स बढ़ नहीं रहे, मेरी ऑडियंस नहीं इंक्रीज हो रही, तो मैंने क्या किया, जैसे आपको गेस्ट लेक्चर्स मिलते हैं, कई बार बुलाते हैं आपके सेमिनार्स के लिए, वैसे ही मैंने किसी और ब्लॉगर से बात की जिसकी ऑलरेडी खुद की अपनी ऑडियंस है। मैंने उसे बोला कि तू मेरे ब्लॉग पे आके कुछ लिख, ठीक है, अपने ब्लॉग्स के बारे में चाहे लिख, चाहे मेरे बारे में कुछ लिख, ताकि तेरी ऑडियंस जो होगी वो देखे कि तूने मेरे ब्लॉग पे कुछ लिखा है, इट मींस मेरा ब्लॉग भी कुछ बढ़िया ही होगा, ठीक है। तो वो अपन दूसरे की ऑडियंस को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए हम गेस्ट ब्लॉगर को बोलते हैं कि तू आ मेरे ब्लॉग में कुछ लिख के जा, ताकि ऑडियंस उसे देख के मेरे सारे ब्लॉग्स को चेक करे और मेरी ऑडियंस बने, ठीक है। ओके, अब लिखो कुछ वेबसाइट्स जो ब्लॉग्स लिखने के लिए हेल्पफुल है, जिनमें ब्लॉग्स लिखे जाते हैं। हेलो मैम। हाँ जी। मैम कई ब्लॉग्स ऐसे होते हैं जिसमें हम पहले तो अपने कंटेंट डालते हैं जो पर्सनल ब्लॉग की तरह होते हैं, बट बाद में जब उनके व्यूअर्स बढ़ जाते हैं तो वो उस पे अपने जो ये कॉर्पोरेट ब्लॉग्स आपने बताया हाँ, उस टाइप का यूज करने लग पड़ते हैं, तो उसको हम कौन से टाइप में रखेंगे? वो इनिशियली पर्सनल ही थे, बट उन्होंने कॉर्पोरेट बना दिया, वो बेसिकली आपके साथ चीटिंग कर रहे हैं। वो उन्होंने ऐसा कोई कैटेगरी नहीं बताई, आपने पर्सनल ही बनाए थे, बट धीरे धीरे आपने उसको पर्सनल से कॉर्पोरेट में चेंज कर रहे हो, शिफ्टिंग कर रहे हो फ्रॉम वन ब्लॉग टू अनदर ब्लॉग। ऐसा उसकी कोई कैटेगरी नहीं बोलोगे, आप ये बोलोगे कि आपने एक कैटेगरी से दूसरी कैटेगरी में शिफ्ट किया। फॉर एग्जांपल आपने पहले पर्सनल ब्लॉग में लिखा मैंने ये प्रोडक्ट्स यूज किया, मुझे ऐसा लगा, अपने बारे में बताया, ठीक है। अपने बारे में कुछ भी बता सकते हो, जरूरी थोड़ी है भी आपने कंपनी के बारे में बताया, आपने अपने अपने लिए बताया कि मुझे ये प्रॉब्लम थी, मैंने ये वाला प्रोडक्ट फिर यूज किया, मुझे नहीं फर्क पड़ा, फिर मैंने ये यूज किया, फिर मुझे जाके फर्क पड़ गया, ठीक है। तो आपने क्या किया जी, आप ये तो था आपका अपना ब्लॉग, आपने पर्सनल एक्सपीरियंस बताया, ठीक है। पर आपकी कंपनी जिसकी हेल्प से आपको काफी हेल्प मिली, काफी उसकी वजह से आपको बेनिफिट हुआ, वो कंपनी अगर आपका ब्लॉग पढ़े फिर आपको बोले नहीं आप हमारे लिए ब्लॉग लिखो, आप अपना ब्लॉग हमें भेज दो, ठीक है। तो उस केस में आप अपना ब्लॉग जो पर्सनल ब्लॉग था उसे कॉर्पोरेट बना दोगे, वो शिफ्टिंग हो गई हमारी पर्सनल से कॉर्पोरेट।
ठीक है। बट मैम कई होते हैं ना, जैसे कि पहले उनके पास अपना पर्सनल ब्लॉग चलाते रहते हैं पर्टिकुलर एक टॉपिक पे कि हाँ हमारा ये टॉपिक है, इस पे हम चला रहे हैं। बट बाद में देखते हैं उसी टॉपिक से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आ गया जिस पर कोई बिजनेस बन सकता हो, और कहते तो हैं वो हमारे पास कॉर्पोरेट में चेंज कर जाएंगे उसे। व्यूअर है ही है, हमारे पास पर्सन है ही है, क्यों ना हाँ, हम उसको ही बिजनेस बना दे, फिर वो तो बिजनेस कन्वर्ट कर देते हैं। वो गेस्ट की तरह ही वर्क कर रहे हैं इनडायरेक्ट वे में, अगर देखा जाए तो वो जो बिजनेस में कन्वर्ट कर रहे मैम हैं। वो भी टाइप तो कोई टाइप एज सच नाम नहीं है, वो जस्ट शिफ्ट कर रहे हैं उनको। वो एक कहते हैं ना कि एक बेड़ी में नहीं चलना, सभी में ट्राई मारते रहना कि कहीं ना कहीं तो चलेगा ना हमारा तुक्का। वो वाले ब्लॉगर्स होते हैं। वैसे देखा जाए तो हर ओके ब्लॉगर जो है वो अपने व्यूअर्स बढ़ाने के लिए काम करता है, और व्यूअर्स जितने ज्यादा होंगे उतना ज्यादा उनको बेनिफिट होता है, ठीक है। एंड अगर वो अपने कई ब्लॉग्स वेबसाइट ऐसी हैं कि आपके इतने व्यूअर्स हो जाएंगे तो आपको इतनी पेमेंट मिलेगी, ऐसा भी है, ठीक है। तो वो वाला पार्ट जो होता है ना, ये पेमेंट वाला जब आ जाता है तो वो बन जाता है हमारा कॉर्पोरेट ब्लॉग। लिखा ओके पर्सनल पर व्यूअर्स बढ़ गए, पेमेंट मिल गई, तो वो भी कॉर्पोरेट में चला गया। ऐसे होता है, ठीक है। बनाने के जिसमें टाइम पे हम अर्निंग की पर्सनली लिखते हैं। मैम जिस ब्लॉग में अर्निंग रिलेटेड हो उसको हम कॉर्पोरेट में कॉर्पोरेट, डाल सकते हैं। कॉर्पोरेट में बट डाल जिस दो।